तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, तुम सब मेरा मजाक उड़ाने के सिवा क्या कर सकते हो। वैसे बड़े भी कहते ही है ना कि मून पर रैबिट्स होते हैं। तुम भी तो इसी को मानते हो ना डोरेमोन। मैं तब तक यकीन नहीं कर सकता जब तक मैं खुद अपनी आँखों से ना देख लूं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे नहीं लगता कोई तुम्हें गलत साबित कर सकता है। डिफरेंट ओपिनियन क्रैब मेंबर्स बैच। डिफरेंट ओपिनियन? हमारी इस दुनिया में अलग अलग राय वाले लोग होते हैं नोबिता। तुम इस बैच को पहनते हो तो तुम उन लोगों की सोच का हिस्सा बन जाते हो। अलग अलग राय से तुम्हारा क्या मतलब? उदाहरण के तौर पर पृथ्वी गोल है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये बात बच्चे बच्चे को पता है ना, तुम्हें भी तो पता होगी। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा ठीक है। हालांकि पुराने समय में इसे कोपर्निक थ्योरी कहा जाता था। उस समय इस सोच को गलत माना गया था नोबिता। इसके अलावा ये माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है और ब्रह्मांड के केंद्र में है, जिसके चारों ओर सूर्य, मून और तारे घूमते हैं। और जानते हो, इसे कहा जाता है जियोसेंट्रिक थ्योरी। पुराने लोग भी ना। बहुत अजीब बातें करते हो और मुझ पर हंसते हो। जियोसेंट्रिक थ्योरी बिल्कुल सही है। अब चलो इस बैच को पहन लो। अब चलो दुनिया के किनारे को देखने चलते हैं। दुनिया केवल उन लोगों के लिए जियोसेंट्रिक थ्योरी बन जाती है जो इस बैच को लगाकर डिफरेंट ओपिनियन क्रैब के मेंबर्स बन जाते हैं। डोरेमोन, ये सब गिरने वाली है। फिक्र मत करो नोबिता, दूसरे लोगों के लिए ये कोपर्निक थ्योरी है। अपना बैच हटाकर देखो जरा। अब समझा, ये तो समंदर ही है। अरे वाह, मजेदार था। वो बस मैं सोच रहा था कि ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि सुजीना को पौराणिक सांप या स्नेक मैन वाकई में मौजूद है। तुम्हारी इस बात के लिए मैं कोई भी गैजेट नहीं निकालने वाला हूँ, समझ गए तुम? अच्छा तो फिर ठीक है। तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा होगा क्योंकि रैबिट मून का मजाक उड़ा रहे थे तुम। अरे नहीं। मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि ऐसा नहीं कह सकते कि तुम्हारी राय पूरी तरह से गलत है। पुराने समय में मून थ्योरी को माना जाता था नोबिता। एक्चुअल मिनिएचर रेप्लिका एनसाइक्लोपीडिया। मून का घूमना और परिक्रमा करना। देखो, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये है मून। पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मून का सिर्फ एक ही भाग नजर आता है और इसलिए हमें दूसरे भाग के बारे में पता तक नहीं चलता अगर रॉकेट मून पर नहीं जाता। कुछ लोग तो ये भी सोचते थे कि मून की दूसरी ओर हवा है और मून पर रह रहे लोग सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। चलो मान लेते हैं कि मून पर रहा जा सकता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। मून की दूसरी ओर हवा मौजूद है और जीव जंतु वहाँ जीवित रह सकते हैं। अरे वाह! अरे यहाँ तो स्पेस सूट की जरूरत नहीं है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तरह है यहाँ पर। अच्छा तो वो पृथ्वी है। हम चंद्रमा के दूसरे किनारे पर हैं और मून की रात हमारी पृथ्वी की रात से बहुत अलग होती है। क्या पृथ्वी पर ऐसा होता तो मैं घंटों सोता। लेकिन यहाँ तो कोई भी रैबिट नहीं दिख रहा। काफी ठंड और अंधेरा भी। मैं अभी रोशनी कर देता हूँ।